शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी के हुक्म से शिव महापुराण का प्रथम खंड के 5वें, 6वें एवं 7वें अध्याय का पाठ करूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। 8वां अध्याय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 5वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सकें। भगवान त्रिशूल पाणी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अपने बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत स्वरूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। वह पीत वस्त्र धारण किए हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर उमा सहित उमापति शिवजी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति तथा प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर श्री शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि अनेक नाम से पुकारेंगे। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश किया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। हे नारद,
वे 12 दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे, परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक दिन एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूर्छित हो गए, तब उनका नाम 3 लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हो गए कि जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियाँ थीं। वह देखने में बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर तथा लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, प्रजेश, परमेष्ठी, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे, परंतु मैं उस समय यह नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए है। वे जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और किसका पुत्र हूँ तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ है, तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा निश्चय करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा, जिसमें होकर वह कमल नाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चला गया था, परंतु मुझे उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब मैं निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया जहाँ से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौट कर आया तो यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ वह कमल का पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। हे नारद, उस समय मुझे चिंतायुक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। इन अक्षरों के सहारे 16 तथा 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिनसे मैं बहुत सी बातों को जान सका। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर मेरे समीप आए। वे रत्नजड़ित किरीट आदि को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्यामल था। उनके उस मनोहारी प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भगवान सदाशिव जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, मैंने विष्णु के उस स्वरूप को देखकर पूछा, आप कौन हैं? विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम ब्रह्म, अलख, निरंजन, हरि, भूपति, निर्विकार, अचिंत्य तथा सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमसे ऊपर, हमारे समान अथवा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं है। हम ही सभी के स्वामी हैं। हे नारद, विष्णु ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही ब्रह्म हैं, क्योंकि वे उस समय शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान सदाशिव की माया भुलावे में नहीं डाल देती? हे नारद, विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने उनसे कहा, हे विष्णु, तुम ऐसी असत्य बात मत कहो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले होते तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता, परमेष्ठी आदि नामों से नहीं पुकारते।
हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। मेरी बात सुनकर विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें ऐसे अज्ञान में पढ़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तुम नहीं हो, बल्कि हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट कर देते हैं। हमारे हरि, ईश, अच्युत आदि सर्वोत्तम नाम हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला दे बैठते हैं। इसीलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और हमारे ही अधीन बना रहता है। हम ही ने वेदों को बनाया है और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया है। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम अपने नामों पर अहंकार मत करो तथा क्रोध को त्याग कर जो वचन कहने योग्य हैं तथा उचित हैं उन्हीं का प्रयोग करो। जिस प्रकार अंधा मनुष्य आँखों की महिमा का, निर्धन मनुष्य धनवान की अवस्था का वर्णन करे, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे नामों का वर्णन किया है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा नष्ट कर देंगे। हे नारद, विष्णु के ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं उनका शत्रु बन गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़क कर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो। हे नारद, परस्पर इस प्रकार कहते हुए हम तथा विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी समझते थे। छठा अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आवें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता, तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु हम निराश होकर अपने स्थान पर लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें 1 सहस्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान पर ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमसे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु,
तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को पूर्ण शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार में रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओंकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो आकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है, जो आदि मात्रा नाद स्वरूप है, वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है जो बिंदु है, वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 4 वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हैं। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव रूप कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव स्वरूप शिव के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिव जी का जो शरीर है, उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव का जब वह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। 7वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार परब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। उस समय जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को बहुत अधिक आनंद हुआ कि हमारी प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारा यह पारस्परिक विवाह शुभ ही हुआ जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है और हम आपको देखकर
लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिए। हम दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उनकी महान महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए उनके चरणबिंदों को देखने लगे। 7वां अध्याय खत्म हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, 7 अध्याय समाप्त हुए। अब संडे को सवेरे 8 बजे अगेन पाठ होगा। 8, 9 और 10वें पाठ अध्याय का गुरु जी की आज्ञा। आज इतने 3 पाठ करने की ही थी। जय गुरु जी संगत जी।